नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शंकराचार्य चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये अष्टम पाठ है क्लास 6 का संस्कृत निधि। एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे और उसमें उम्मीद करते हैं आप लोग जितने भी विभक्ति है और अलंकार हमने बताए थे वो आप किए होंगे और अच्छे से उसको पढ़े होंगे, उसको लिखे भी होंगे। चलिए पढ़ते हैं आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं। एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्रविशात। एकदा एक बार शंकर अर्थात शंकराचार्य जी, शंकर जिनको हम शंकर कह रहे हैं, ठीक, उनके बचपन का नाम शंकर था, बाद में वो आचार्य हुए। तो शंकर स्नानाय स्नान के लिए, हमने आपको बताया था इसके पहले एक शॉर्ट ट्रिक अनुवाद करने का। उसमें क्या था कि पहले तो बताया था आपको अस्य, ठीक, फिर एक ही मात्रा काकी के, अस्य मीन्स काकी के, एक ही मात्रा में और आत अर्थात से, पंचमी विभक्ति। और आज हम जो बता रहे हैं वो है क्या है, आय। जो देखिए क्या आया, स्नानाय। किसी भी शब्द के अंत में यदि आय आता है तो आप, अक्सर नहीं कह रही हूँ लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, आए तो आप समझ जाइए उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का मतलब क्या हो गया कि उसमें हो गया आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो गया, संप्रदान। और उसका अर्थ, उसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद, स्नानाय, स्नान के लिए। तो एक बार शंकर स्नान के लिए नदीं प्रविशात, नदी में प्रवेश करते हैं, नदी में प्रवेश करते हैं। तत्र वहाँ, एकः एक, मकरः मकर यानी मगरमच्छ, तम उनको, गृहीतवान। गृहीतवान का क्या मतलब हो गया कि उनको ग्रहण किया, मतलब उनको पकड़ लिया, ठीक है। वहाँ एक मगरमच्छ उनको पकड़ लिया। स उच्चे आक्रोशत, वहाँ ऊंचे, उच्चे मतलब ऊंचे स्वर में आक्रोशत चिल्लाए। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत, माता तत् माता उनको, सुत्वा सुन करके, श्रु धातु में क्या हो गया है कि श्रु धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है, त्वा प्रत्यय, जिसमें से त्वा बसता है, ठीक है। तो बन गया श्रुत्वा। तो श्रुत्वा का अर्थात क्या हो गया, करके। जब एक त्वा प्रत्यय आएगा उसका अर्थ करके में लगेगा, ठीक है। सुन करके, नदी तटम, नदी के तट पर, आगच्छत आ गई। तदा शंकरः मातरम अवदत्, तब, तदा मीन्स तब, तदा का मतलब क्या हो गया, तब। शंकरः शंकर, मातरम माता से, अवदत् बोले। अम्ब, अम्ब से संबोधन है, अम्ब कहते हैं माता जी को, संबोधन कहते हैं माते। संन्यास ग्रहणाय, देखिए यहाँ भी आय आ गया ना, तो संन्यास ग्रहण के लिए, संन्यास ग्रहणाय, संन्यास ग्रहण के लिए। मह्यम मुझे, मह्यम मुझे, अनुमतिम अनुमति, देहि दीजिए, संन्यास ग्रहण के लिए मुझे अनुमति दीजिए। तदा तदा एव अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि, तदा एव तब ही, एव मतलब ही और तदा मतलब तब, तो तब ही अहम मैं, मकरात मगरमच्छ से, देखिए यहाँ क्या आया, आत आया, इसमें पंचमी एक वचन है, तो मगरमच्छ से, मगरमच्छ से, मुक्तः भविष्यामि, मुक्त हो जाऊंगा, ठीक, तभी मैं मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं, आर्यम्बा शंकरस्य, आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यम्बा जो थी मतलब माता, शंकर के संन्यास ग्रहण की इच्छा नहीं रखती थी, इच्छा नहीं करती थी, किंतु लेकिन, पुत्रस्य कष्टं दृष्ट्वा यथा तुभ्यं, किंतु पुत्रस्य, पुत्र के कष्ट को, पुत्रस्य कष्टम, पुत्र के कष्ट को, दृष्ट्वा, देखिए यहाँ पे दृश्य धातु से, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है, दृश्य धातु में त्वा लगा है, फिर स्टोनास्टू से फिर ट हो गया है,
हाँ, दृष्ट्वा बन गया दृष्ट्वा। इसमें त्वा का अर्थ जहाँ जहाँ त्वा प्रत्यय लगेगा उसका अर्थ क्या बनेगा, करके। तो देख करके, कि तू पुत्र के कष्ट को देख करके, यथा तुभ्यम रोचते, जैसा तुम्हें उचित लगे, जैसा तुम्हें रुचिकर लगे, उचित लगे, तथा कुरु वैसा करो, तथा कुरु वैसा करो। ठीक। इति अवदत्, ऐसा अवदत् बोली, यह उन्होंने कहा, बोली। सदयः एव शंकरः मकरात् मुक्तः अभवत्। सदयः, सदयः का मतलब हो गया तुरंत ही, तुरंत एव मतलब ही, तुरंत ही। शंकर मकरात्, मकर से, मगरमच्छ से, मुक्तः अभवत्, मुक्त हो गए। तुरंत ही शंकर मगरमच्छ से क्या हो गए, मुक्त हो गए। ठीक, यानी कि मगरमच्छ उनको पकड़ा था कि आप संन्यास ग्रहण करो, वो नहीं कर रहे थे, तो मगरमच्छ ने उनको जकड़ लिया। तो अब वो माता की आज्ञा प्राप्त कर ली, अब वो संन्यास ग्रहण के लिए हामी भर दिए, स्वीकार कर लिए। तो जैसे ही वो स्वीकार किए वैसे ही मगरमच्छ ने उनके पैर को छोड़ दिया। संन्यासाय अनुमतिं लब्ध्वा शंकरः गृहात् निगच्छत्। संन्यासाय, संन्यास के लिए, देखिए यहाँ भी आया ना, तो संन्यास के लिए अनुमति को लब्ध्वा प्राप्त करके, इसमें लब्ध धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, लब्ध्वा प्राप्त करके, शंकर गृहात्, यहाँ आत आया तो यहाँ पे पंचमी एक वचन है, तो घर से, निरगच्छत निकल गए। ठीक, संन्यास की अनुमति प्राप्त करके शंकर घर से निकल गए। अष्टवर्षीय 8 वर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान। तो कह रहे हैं कि 8 वर्ष के वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद के चरणों से, पादात है ना, आचार्य गोविंद, पाद मतलब चरण, तो आचार्य गोविंद के चरणों से ज्ञान को प्राप्त किए, यानी आचार्य गोविंद क्या हुए, उनके गुरु हुए। आचार्य गोविंद के चरणों से क्या हुए, वो ज्ञान को प्राप्त किए। और कहाँ रहते थे, ओंकारेश्वर क्षेत्र में। ठीक, और तब शंकराचार्य कितने वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे। ठीक, 12 वर्षीय शंकरः, 12 वर्षीय मतलब 10 2 12 वर्ष के शंकर संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान। 12 वर्ष के शंकर संपूर्ण देश के पर्यटन करके, संपूर्ण देश को घूम करके, पर्यटन करना मतलब क्या होता है, घूमना, संपूर्ण देश का पर्यटन करके, भ्रमण करके, कृत्वा करके, काशी को प्राप्त हुए, यानी काशी आ गए। फिर क्या है, 16 वर्ष है, 16 वर्ष में सह वह ब्रह्मसूत्र से भाष्यम लिखितवान, ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखितवान, लिखे। 16 वर्ष में वह ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखे। ठीक है। आदिशंकरः विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान। आदिशंकर, इनको अब क्या पुकारा जाने लगा था, आदिशंकर पुकारा जाने लगा था। आदिशंकर विविधानि, विभिन्न प्रकार के, मधुराणि मधुर, स्तोत्र काव्य अपि भी, स्तोत्र काव्य भी, रचितवान रचित किए, लिखे। ठीक, रचना किए। आदिशंकर विभिन्न मधुर स्तोत्र और काव्य भी रचे। स धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। क्या है कि सह वह धर्म रक्षार्थम, आर्थम में भी क्या है, चतुर्थी एक वचन है, तो धर्म रक्षा के लिए देशस्य, देश के चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में, चतुरः 4, मठान मठ को स्थापित किए, यानी कि निर्मित किए, बनाए। वह धर्म रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठ को संस्थापित किए, बनाए। केवलम
द्वात्रिंशे केवल द्वात्रिंशे मतलब त्रिंश मतलब 30 और द्वा मतलब 2 30 2 32 तो 32वें वर्ष में ही केवल 32वें वर्ष में ही यानी 32वें वर्ष में ही उम्र में वयसी मतलब उम्र में आयु में शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगतः शंकराचार्य ब्रह्म भाव को के पास चले गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए, ठीक, ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म भाव उपगतः ब्रह्म भाव के पास चले गए यानी कि दिवंगत हो गए 32 वर्ष की अवस्था में। फिर कह रहे हैं आदि शंकराचार्यः भारतवर्षस्य ऐक्यसाधने किंच सनातनधर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीय विद्यते। आदि शंकराचार्यः भारतवर्ष के ऐक्य साधन में अकेले साधन मात्र में कुछ सनातन धर्म की प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठा किए सर्वदा मतलब हमेशा स्मरणीय विद्यते मतलब है जो सर्वदा स्मरणीय है, जो हमेशा या स्मरणीय याद करने योग्य है। भारतवर्ष के एकमात्र साधन में कुछ सनातन धर्म को प्रतिष्ठित किए जो सर्वदा स्मरण करने योग्य है। ठीक है, ये आपका शंकराचार्य चैप्टर पूर्ण हुआ, अष्टम पाठ है। इसको आप ध्यान से इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जितने भी आपके हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है उसको ध्यान में रखते हुए इसका अनुवाद करने की कोशिश करिए। जितने भी हमने ग्रामर पोर्शन आपको बताए जहाँ पे चतुर्थी एक वचन आया है, जहाँ पे चतुर्थी पंचमी षष्ठी एक वचन आया है, सब उसको नोट आउट करिए, उसको और नोट आउट करके उसको अनुवाद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।